सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए मैं तो बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूं। जब तक जीऊंगा एडवोकेट एडवोकेट ही रहूंगा। और मेरा जब तक चाहे कितनी भी उम्र हो, चाहे मैं 100 साल का होके मरूं या 80 साल का, लेकिन मुझे ये वकालत करनी पड़ेगी। ये तो मेरा प्रोफेशन है। ये लड़ाई तो देखो आपकी लड़ाई थी। आप एक हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से हैं और आप अपने धर्म पर स्टैंड रखती हैं। तो आपकी महानता ये देखिए कि आपने एक पाकिस्तान के आदमी को, जो गुलाम हैदर है, एक बेबस बाप की मजबूरी को समझा। वो मोमडन है, आपके धर्म से नहीं, आपका जानकार नहीं, आपका लेना नहीं, आपका देना नहीं, लेकिन आपकी इंसानियत को सलाम है कि आपने इंसानियत को बिना धर्म जाति पाति के आप इतने दिन से आवाज उठा रही हैं। तो आप इसकी हकदार हैं। आपका थैंक यू होना चाहिए, आपके दर्शकों का होना चाहिए, जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनका होना चाहिए। मैं तो एक वकील हूं, चलो 100 केस करता हूं, एक ये इंसानियत का मिल गया तो एक इंसानियत के नाते कर रहा हूं। मेरा काम ये, मुझे तो करना ही है। जब तक मैं जीऊंगा मुझे तो केस करना ही है। लेकिन चलो, अगर 99 केस में फीस लेके कर रहा हूं और अगर जीवन में एक केस बिना फीस के भी कर दूंगा तो ये क्या है? तो इंसानियत के नाते ये तो मेरा काम है। किसी भी डॉक्टर के पास आप जाओगे, सारी रिपोर्ट्स लेकर के, कोई भी बीमार व्यक्ति है, बिगड़े से बिगड़ा केस है, वो पेशेंट है, किसी भी डॉक्टर के पास जाएगा तो वो सारी रिपोर्ट्स देखेगा, सारे सब चीज उससे, मरीज से बात करेगा, पूरे हालात को समझेगा, वो अपना ओपिनियन देगा। आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे तो वो अपना ओपिनियन देगा, तीसरे के पास जाओगे वो अपना देगा, कहीं भी सेम ओपिनियन नहीं होता है। तो उनका इलाज करने का तरीका भी अलग अलग है। लेकिन जब वो मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और उसकी गंभीर बीमारी का उस डॉक्टर को पता होता है कि इसको क्या गंभीर बीमारी है, तो ये डॉक्टर की सलाहियत, उसकी सोच, उसकी मेडिकल समझ के ऊपर बात है कि वो इलाज शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित करे कि मुझे इलाज भी करना है, इस बीमारी को भी खत्म करना है और मुझे इस इंसान की जान को भी बचाना है। तो जी, अगर जी। ये सोच करके वो स्टेप लेगा तो वो उसका उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे क्या करना है। कि जो लोग, मैं भी कमेंट पढ़ लेता हूं, जो मुझे कभी कभी टाइम लग जाता है, तो वो एक आध कोई अच्छा कमेंट हो तो मैं उसका जवाब और धन्यवाद भी कर देता हूँ सभी पे, चाहे किसी के चैनल पे कमेंट हो, कोई अच्छा लिखता है तो मैं उसको हाथ जोड़ के प्रणाम भी करता हूँ। और हमारे भारत की इंसानियत जिंदाबाद, जिसने एक पाकिस्तान, जो जिससे हमारा और उनका हमेशा किसी न किसी मुद्दे पर टकराव हो जाता है, जी, हालात भी हो जाते हैं कई बार। जी। ऐसे इंसान ने भारत के लोगों को पुकारा, भारत की जनता को पुकारा हाथ जोड़ के, भारत की सरकार को पुकारा, भारत की डिपार्टमेंट्स को पुकारा, एजेंसीज को पुकारा, पुलिस को पुकारा और माँ बहनों और बेटियों को जी, पुकारा और वकीलों को पुकारा, हाथ जोड़ के मदद मांगी। और हमारे, एक मैंने वीडियो देखी, हमारे भारत को उसने महान भारत कहा कल की वीडियो में। तो जो इंसान हमारे भारत को अच्छा बोलता है, हमारे भारत को महान कहता है और हमसे कोई उम्मीद रखता है या हमसे किसी चीज की मांग करता है, तो हम वो इंसान है कि हमसे दूध कोई मांगेगा तो हम उसको खीर देंगे। सही, ये डायलॉग है। तो उनसे, उसने हमारे से कोई उम्मीद रखी है, कोई विचार, वो नाउम्मीद हो चुका था, वो आत्महत्या करने की तरफ चल पड़ा था। लेकिन उस ऐसे इंसान ने, जिसके साथ धोखा हो गया, जिसके साथ बेवफाई होगी, जिसके साथ जालसाजी होगी, फरेब हो गया, उसकी हंसती खेलती जिंदगी को तबाह कर दिया गया, एक ऐसे बिल्कुल। इंसान ने मजबूर होकर के हम भारतीय को पुकारा है। तो देखिए, अगर अपने घर, अपनी दहली पे हमने अपने बुजुर्गों के सुना है, मेरे जो बुजुर्ग थे, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि मुझे कहा करता थे मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, पिताजी अब नहीं है, वो कहा करते थे कि बेटा, अगर तेरी दहली पे कोई दुश्मन भी आ जाए ना, ये समझना कि वो, चाहे वो आके तुम्हारे पैर ना पकड़े, हाथ ना जोड़े, लेकिन उसका आपकी दहली पर आ जाना ही, हाथ जोड़ना है, पैर पकड़ना है। आप अपने दहली पे आए हुए दुश्मन को भी चाय पानी पिलाना, आदर सत्कार करना, इज्जत करना बिल्कुल। और उनकी बात को सुनना और हो सके तो उनकी मदद करना। तो हमारा जो संस्कार है, हमारी जो भारतीय सवाल ये नहीं कि मैं मुसलमान हूं या आप हिंदू हैं, नहीं।
हम मुसलमान हैं या हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हमारी भारतीय संस्कृति तो एक ही है ना। हम इसी संस्कृति में पैदा हुए हैं, इसी में बड़े हुए हैं, इसी में पढ़े हैं, और हमें इसी संस्कृति के दिन, एक दिन, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाई है, मुसलमान है तो कब्र में चला जाएगा, हिंदू भाई भी मट्टी देते हैं उसको, और अगर हिंदू भाई है तो वो अर्थी में चला जाएगा, हम भी उसको लकड़ी देते हैं। तो ये संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति है, और हमारी भारतीय संस्कृति को कोई सवाल करेगा तो हम देखो उसकी मदद जरूर करेंगे। तो मैंने कभी नहीं देखा ये पाकिस्तान का है, मैंने तो एक मजबूर बाप को देखा है, और मैंने ये चीज देखी है कि हम भारतीयों को पुकारा है तो हम भारतीय, हमारे भारत को महान कहा है, हम भारतीय उसकी जरूर मदद करेंगे। तो एक बात बताऊं कि जब जब इस दुनिया के अंदर जुल्म हुआ है, जब जब अंधेरा रोशनी के ऊपर काबिज हुआ है, जब जब गुमराही हुई है, जब जब देश को भटकाया गया है और गलत बात को का तांडव किया गया है और गलत चीज को जिताया गया है और झूठ को सच्चाई पे हावी किया गया है, तब तब समाज के उन लोगों ने उसका बीड़ा उठाया है, उस बुराई के खिलाफ, उस अंधेरे के खिलाफ, उस रोशनी के तौर पे उस अंधेरे के खिलाफ और उस गलत बात के खिलाफ जो हमारे समाज की के अंदर जो है कुरीतियां पैदा कर रही है, गंद पैदा कर रही है। तो समाज में हर उन, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हमारे जितने भी महान पुरुष हुए हैं उन सब ने हर बुराई के खिलाफ, समाज की हर कुरीति के खिलाफ एक आवाज उठाई है और उनकी आवाज कामयाब हुई है। तो जो आज के यूट्यूबर्स हैं वो यूट्यूबर्स नहीं है, बल्कि वो अपने विचारों को दुनिया के सामने एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग अपने विचारों को रखते हैं। वो कमाई का कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, जब ये गंदगी सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में फैला रही है, आप देखते होंगे सचिन कभी ये कर रही है, कभी वो कर रही है, तो आपको अगर ये सब करना है, आप अपना दरवाजा बंद करके करो ना। आप ये सब ओपनली करके समाज को गंद घोल रहे हो, तो आप ये चाहते हो कि गंद तो आप सोशल मीडिया के जरिए से पूरी दुनिया में फैलाओ, और जो लोग आपका विरोध करें वो दरवाजा बंद करके करें। तो ये पॉसिबल है क्या? और जब बुराई को आपने ओपनली फैलाया है तो समाज के हर व्यक्ति का ये दायित्व है, ये फर्ज है कि उस बुराई को जो ओपनली फैलाई गई है, ओपनली उसका विरोध करना चाहिए। एक वकील की जिंदगी, क्योंकि मैं एक वकील हूं और आपके घरों में भी बहुत से दर्शक भी वकील होंगे, उनके परिवार में भी लोग वकील होंगे, उनकी माएं बहनें या परिवार में कोई ना कोई वकील जरूर होगा जो लोग देख रहे हैं। कहीं दूर के रिश्ते में होगा तो कोई नजदीक के रिश्ते में होगा। एक वकील की जो लाइफ है ना, और एक वकील का जो दायित्व है, वो अपने क्लाइंट की बात को सबूतों के साथ, मजबूती के साथ और बिना किसी लाग लपेट के, कोई कमी छोड़े, अदालत के सामने उसके ग्रीवेंस को, उसके दुख दर्द को केस के रूप में अदालत के सामने रखता है, और अदालत के सामने रखने के बाद हाथ जोड़ के कहता है कि जनाब जज साहब, आप ही न्याय का मंदिर हो, इस वक्त जो भगवान का रूप हो वो आप ही हो, और मेरे साथ ये जुल्म हुआ है और ये उसके सबूत हैं और ऐसे ऐसे हुआ है, और अपनी लीगल कार्रवाई को पूरा करता है। तो देखो, एक वकील होने के नाते जो मेरा लीगल फर्ज है वो मैं पूरा कर रहा हूं। अब ये तो जज साहब के ऊपर बात है, ये तो माननीय अदालत के ऊपर बात है कि उसमें कितना समय वो ले, जल्दी ऑर्डर करें, कोई टाइम लगाएं, लंबी डेट दें या छोटी डेट दें। मेरा काम है अपनी हर्ज मर्ज को, अपनी बात को कानूनी रूप से, अपने क्लाइंट की बात को, उसके दुख को, दर्द को कोर्ट के सामने रखना। अगर कोर्ट किसी वजह से, दूसरी पार्टी के कथनों की वजह से गुमराह होती है, तो उस गुमराही को कोर्ट को बताना कि जनाब ये कोर्ट को गुमराह कर रहा है और लंबी डेट रखने से ये नुकसान है और ये फायदे हैं। तो मैं अपने फर्ज को पूरी तरह निभाऊंगा, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी जो है ना ये केस निपटे और जल्दी से जल्दी ये जो है सॉल्यूशन हो। मेरा तो ये जोर रहेगा, बाकी ये न्यायालय के ऊपर बात है।